6,398 मीटर नाली बनाए। हम पूरे भेटुआ ब्लॉक में 7,580 मीटर इंटरलॉकिंग बनाए। हम पूरे भेटुआ ब्लॉक में 3,130 मीटर खड़ंजा लगाए हैं। ये बतलाइए गुवाच में आके कभी राहुल गांधी बता पाए कितनी नाली, खड़ंजा और इंटरलॉकिंग का काम किया है? ये आपके वोट की ताकत है जो आपका सांसद आज आपके सम्मुख 5 साल में क्या काम किया है वो बदला सकता है। तो क्या वो गांव ढूंढ पाएंगे? वहाँ अम्मा कह रही वो कहाँ ढूंढ रही है। अरे अम्मा, हम तो ये कहते हैं कि अगर उनसे कोई पूछ ले कि थौरी कहाँ है और गांव थोरा कहाँ है, भादर कहाँ है, भेटुआ कहाँ है, सिंहपुर कहाँ है, संग्रामपुर कहाँ है, तिलोई में इन्होना कहाँ है, पनहोना कहाँ है, तो ना चिन्ह पाएंगे। फिर अगर एक चिट्ठी के ऊपर आप लिख दो हिंदी में रवींद्र त्रिशुंडी, पढ़ लें शेर बहादुर जी, तो धन्य हो जाए। फिर उसी चिट्ठी के नीचे लिख दो मंकेश्वर शरण सिंह, अपना तिलोई विधायक, उनका नाम हिंदी में लिख दो, तो हिंदी पढ़ भी नहीं पाएंगे। और ये वो व्यक्ति हैं जिनको मातृभूमि और मातृभाषा दोनों से बैर है। आप सब लोग टीवी देखा थे का? समाचार देखते हैं टीवी पे थोड़ा थोड़ा? समाचार में देखी होंगी कि राहुल जी जब दक्षिण भारत चुनाव लड़ने गए तब वहां पर आरोप मढ़े कि दक्षिण भारत पे हम लोग हिंदी थोपते हैं। हमने कभी अपनी भाषा किसी पर थोपी है क्या? हमने हर भाषा का सम्मान किया। अब राहुल गांधी की, गांधी परिवार की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति ऐसी अद्भुत हो गई है कि सत्ता पाने के लालच में कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी बोलते हैं। पहले चुनाव में बोल रहे थे कि मशीन ऐसी बनाएंगे, एक छोर से आलू डालोगे तो दूसरी छोर से सोना निकलेगा। ऐसी देखी हो मशीन कभी? फिर इस चुनाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं खटाखट, फटाफट, टकाटक गरीबी हटा देंगे। अब हम कहे लल्ला 15 साल तो तुम अमेठी में रहे सांसद, तब कहे अमेठी में खटाखट, फटाफट, टकाटक गरीबी नहीं हटाए हो? तो अब राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी लोगों को छलने के लिए एक घोषणा पत्र अपनी लेकर आई है। अब राजेश भैया, तुम न्याय की बात कर रहे हो अपने भाषण में, घोषणा पत्र भी ऐसा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आलस भी ऐसा कि 2019 का कितने परिवारों में मुफ्त का राशन आया है? आया है मुफ्त का राशन? मिला है ना? मिला। सरकार से मिला। अब ये बतलाइए 5 साल में मैंने सांसद के नाते जितने काम किए हैं आज गिनवा सकती हूँ। यहाँ मात्र भेटुआ ब्लॉक में 23,000 गरीब परिवारों के लिए शौचालय बनाए। पूरी लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनाए। अब प्रति परिवार अगर 4 लोग भी हैं परिवार में, तो इसका मतलब जब राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे तो 16 लाख लोग खुले में शौच करते थे। अब औरतों को पता है खुले में शौच करने से कितनी बीमारियां होती हैं, कितनी कठिनाई होती है। अरे अगर आप शौच को खुले में जाएं रात को भी, तो सामने की गाड़ी, शरीर पर ना पड़े उसकी लाइट, आंचल से कैसे कैसे ढांक ढांक के औरतें जाती थी। ये तो नरेंद्र मोदी का भला हो जिन्होंने गरीब के घर में शौचालय बनवाया। कितने लोगों को यहाँ बैठकर कोरोना के वक्त डॉक्टर का टीका, मोदी का वैक्सीन मिला था चुके हैं। अरे जब नेतृत्व में ही आलस हो तो पुरुषार्थ वाला काम क्या वो खाक कर पाएंगे? अब घोषणा पत्र तो ठीक, कल देखे टीवी पर राहुल गांधी कहे हैं खटाखट फटाफट जो लड़के लड़की फेसबुकिया हैं उनको भी पैसा देंगे। कल कहेंगे सांस लेने का पैसा देंगे, परसों कहेंगे चलने का पैसा देंगे। मतलब इंसान को इतनी भी परख नहीं कि इस देश के लोकतंत्र में जनता जागृत मन से अपना वोट देती है, ढकोसलों में नहीं आती है। जो नागरिक देश का विकास चाहते हैं वो कमल का बटन ही
दबाते हैं। 1200 रुपए प्रति व्यक्ति 1200 रुपए का टीका खरीदने का पैसा था क्या गरीब के पास? नरेंद्र मोदी मुफ्त का टीका दे रहे थे तो राहुल गांधी कह रहे थे मोदी वाला टीका मत लगाओ। क्यों कह रहे थे? राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी का जो दिया हुआ टीका है कोई गरीब लगाए और जान बच पाए। राहुल गांधी चाहते थे, विपक्ष चाहता था कि गरीब मौत के घाट उतारा जाए ताकि विपक्ष अपनी राजनीति करे। ये सत्य है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में हमने बिना पक्षपात के हर व्यक्ति को राशन और टीका पहुंचा। मेरा ही राम जी, रामवृक्ष गुप्ता जी, जगन्नाथ पांडे जी भी हैं, अमित जी, तिवारी जी। लेकिन दीदी अगर सबसे